बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब दिल्ली में ऑड इवन लागू होने पर सस्पेंस हो गया है। देखिए, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, जिन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला होगा। दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑड इवन लागू करने के फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला होगा। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया था। ऑड इवन लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। उसको लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशंस मीडिया में अभी मैंने देखा है। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर उसके डिटेल प्लानिंग को उसके अनुसार हम बनाएंगे और फिर वो आपके सामने सूचित करेंगे। तो मंत्री गोपाल राय को आपने सुना। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत जुड़ गए हैं। दीपक, अब इसका मतलब ये कि सस्पेंस है, इसे लेकर सरकार हो सकता है कुछ और विचार करे इस पर? जी, जाहिर तौर पर हालांकि आज एक बैठक बुलाई गई थी दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा, जिसमें तमाम ट्रैफिक से जुड़े अधिकारी मौजूद थे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक में ये तय किया जाना था कि अगर ऑड इवन 13 से 20 लागू कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से किया जाएगा, क्या नियम रहेंगे, किनको छूट रहेगी और किस तरीके से चलाना होगा। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से चीजें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट से आदेश सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार के बारे में टिप्पणी की है। उसको लेकर अब दिल्ली सरकार ये कही है कि पहले सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट है उसको एक बार पढ़ लिया जाए, उसकी स्टडी कर लिया जाए, क्योंकि ऑड इवन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई साइंटिफिक एक तरीके से अभी तक कोई स्टडी सामने नहीं है कि ऑड इवन से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो। तो ऐसे में सरकार अब ये जानना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहती है, उसने अपनी जजमेंट में किस तरह की बातें कही हैं। उन तमाम चीजों का स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद फिर सरकार ये तय करेगी कि क्या दिल्ली में ऑड इवन वाकई लागू करना है, और अगर नहीं करना है तो फिर उसकी जगह क्या किया जा सकता है कि पोल्यूशन को कम करे। तो फिलहाल के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि 13 से 20 तारीख के बीच जो ऑड इवन सरकार लागू करने जा रही थी उसे होल्ड पर रख दिया गया है। बिल्कुल, तो होल्ड पर रख दिया गया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भी इससे लेकर एक बयान दिया, जो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जिसके बाद 13 से 20 नवंबर तक का ऑड इवन लागू करने का जो फैसला सरकार का है, उस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि दम घोटू हवा से जूझ रही है दिल्ली में सांस लेना तक दूभर हो गया है। दिल्ली एनसीआर के इलाके जिस तरीके से वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बड़ी है, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। ऑड इवन पर अभी भी सस्पेंस। शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर भी सख्ती जताई है। पराली जलाने पर जल्द रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली का तुरंत हल निकाला जाए, हल नहीं निकला तो सख्ती अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान सरकार तत्काल पराली जलाने पर रोक लगाए। दिल्ली में कूड़ा जलाना भी बंद होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर भी सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, ना तो पराली जले, ना ही दिल्ली में कूड़ा जले। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।